हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल एकेडमी ऑफ रेस में। आज हम एक ही बहुत मोस्ट पावरफुल चैप्टर है जो कि 3 से 4 चैप्टर आते ही हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इस बार भी 3 से 4 चैप्टर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, जो कि मान लो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता तो 20 नंबर से हर साल इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो हम इस चैप्टर के कुछ सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पहले हम आपको इस चैप्टर के बेसिक्स से समझाते हैं थोड़ा, जैसे कि बाद में हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे कि उन्नयन कोण के बारे में बताते हैं हम आपको। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वैसे उन्नयन और अवनमन कोण में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपने गलती से उन्नयन कोण को अवनमन कोण भी मान लिया तो भी आपका आंसर राइट आएगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ज़्यादा कोई माइनर डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि उन्नयन कोण के बारे में बताते हैं। उन्नयन कोण जो होता है हमारा नीचे की तरफ बनता है। नीचे से जब हम ऊपर को देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण, जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो ऊपर की साइड देखेगा, ऊपर की साइड, तो ये उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण बनता है ये। इस कंडीशन में उन्नयन कोण बनता है। और मान लो कोई व्यक्ति ऊपर से, जैसे कि यहाँ अपनी, मान लो जैसे कि किसी मीनार की दीवार पर खड़ा हुआ है और वो नीचे की ओर देखता है, ये मान लो ऊपर की ओर, तो इस कंडीशन में जो है अवनमन कोण बनता है। ठीक है ना? इतना क्लियर है? जैसे कि अब ये 45 डिग्री एंगल है, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। अब इसी का माइनर डिफरेंस, जैसे कि अगर ऊपर से देख रहा है तो ये हमारा अवनमन कोण हो जाता है। ये हमारा अवनमन कोण हो गया। ठीक है ना? क्लियर? यस, क्लियर। इतना समझ में आया? आप गलती से भी उन्नयन या अवनमन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप मान भी लेते हैं तो भी कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। आपका आंसर, अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, कोई इतना वो नहीं है। चलो आइए हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर आते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, वीआईपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। आंधी के कारण एक पेड़ के ऊपर से 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर टूटकर ज़मीन पर उसके पाद से 45 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हमें समझना होगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है ना? ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है? ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पूरा पेड़ है। अब मान लो ये टूट कर कहीं से बीच में से टूटा है 5 मीटर की दूरी पर। यहाँ से ये 5 मीटर की दूरी से टूटा है कहीं से, और ये यहाँ आके लगा है, ठीक है ना? पाद से ये यहाँ आके लगा है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। तो 5 मीटर ये टूटा है। जब पेड़ कोई इस तरह से, वृक्ष है, जब वो इस तरह से गिरता है तो वो ऊपर का 5 मीटर, ये जो है ये है 5 मीटर, ठीक है ना? ये क्योंकि कोई वृक्ष है तो वो इस तरह टूट कर, मान लो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये ऊपर का जो है इतना हिस्सा टूट कर ये जो है ये, अब मान लो ये जो है यहाँ पर आ गिरा है, जैसे ज़मीन पर। इसकी गाँव में, मतलब गाँव में क्या, शहरों में ज़्यादातर जब भारी तगड़ी हवा चलती है, तब तूफ़ान आता है, तब ज़्यादातर पेड़ टूट कर गिर जाते हैं। उसी तरह की ये कंडीशन बता रहा है। तो ये जो हो गया, ये 5 मीटर है, ठीक है ना? ये 5 मीटर है। तो ये जो है हमारा, ये 5 मीटर है। ये जो 5 मीटर है, ये जो है 5 मीटर है, ठीक है ना? क्लियर? हम इसे मान लेते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि A, B, C और D। हमें
इसकी निकालनी है ऊंचाई, ये जो है BC की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि ये हमसे टोटल पूरे वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है। हमें ये H निकालना है, ठीक है ना। BC की ऊंचाई निकालेंगे तो हमें CD की तो पता ही, क्योंकि CD ही तो जो AC पर आके लगा है ज़मीन पर, CD ही तो AC पर ये AC की थ्रू लगा है, ये जो लगा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। एक हमें निकालना है H, तो हमें एक रिलेशन पता है लाला पॉन वर्टेक का, जो कि हाई स्कूल में आपने खूब रटाया गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि इसे CBSE बोर्ड में पाकिस्तान हरा भरा के नाम से ट्रिक से भी जानते हैं, ठीक है ना। लाला पॉन, तो हमें लेना होगा साइन थीटा। साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कण, ये रिलेशन लेना होगा, क्योंकि हमें ये रिलेशन से तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कण। तो साइन थीटा निकालना है हमें। साइन थीटा का होता है लंब बटे कण। लंब बटे कण ये हो गया हमारा। लंब क्या है? H है, मतलब BC। चलो आपको करके दिखा देता हूँ। BC हमारा लंब है और कण क्या है? AC। कण हमारा AC है, ठीक है ना। कण हमारा AC है। तो साइन थीटा और एंगल क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है 45 एंगल हो गया, ठीक है ना। कलर में चेंज कर लेता हूँ, आपको कोई सही नहीं दिखाई दे रहा हो कहीं। अब BC की वैल्यू जो दे रखी है वो H मान रखी है हमने, और AC की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है ना। और साइन 45 का एंगल तो जाहिर है सभी को पता होगा, क्योंकि हाई स्कूल 9th में खूब रटाया जाता है ये। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, ये H। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा, जिसे तिरछी गुणा के नाम से जानते हैं। इस तरह की गुणा करेंगे हम, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, ठीक है ना। तो ये H बराबर हमारा आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो जानिए, कैलकुलेशन करो, कोई ज़्यादा हमने माइनर डिफरेंस नहीं करा है, मतलब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ये इधर आ गया है और ये इधर पहुंच गया है बस, ठीक है ना। अब हमें निकालना है टोटल। हमारी ये वैल्यू जो आई है H, BC की वैल्यू आई है। BC की वैल्यू, क्योंकि BC को हमने H माना है, तो BC की वैल्यू 2.5 है, ठीक है ना, BC की। और AC की वैल्यू हमें पता है, AC की वैल्यू कितना दे रहा है? AC की वैल्यू ये 5 दे रहा है, ठीक है ना। और टोटल वृक्ष की टोटल क्या है? वृक्ष टोटल हमारा वृक्ष कितने ऊंचा है? BC प्लस CD, BC प्लस C और D, BC प्लस CD है, ठीक है ना। और CD जो है, CD ही तो टूट कर जो गिरा है बराबर होगा AC के, तो AC ये रख देंगे। तो ये हमारा 5 प्लस 2.5, 2.5, ये 2.5 है, 25 नहीं समझना इसे। तो ये हमारा हो जाएगा 7.5। तो 7.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा 7.5 आंसर करेक्ट हो जाएगा और आपके 4 नंबर इस तरह पक्के हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।